हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड कुणाल एंड यू आर वाचिंग KM09 व्लॉग। तो गाइस, जैसे कि आपने मेरे व्लॉग देखे होंगे, मैं कार पे ऑटोमोबाइल्स पे व्लॉगिंग करता हूँ। तो अभी रिसेंट मैंने अपने कार की अलाइनमेंट कराई थी। तो रजौरी गार्डन में एक शॉप है, ग्रोवर स्वीट्स है और साथ में परम दी हट्टी है वेस्ट दिल्ली में। तो यहाँ पे मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे काम बहुत अच्छा होता है, पूरा सेटिस्फेक्शन से मतलब सेटिस्फाइड होता हूँ पूरा मैं काम यहाँ से कर जब भी होता है मेरा। और यहाँ पे पाजी हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाइट्रोजन एयर के क्या बेनिफिट्स हैं और आपको क्यों डलवानी चाहिए, क्या क्या रीजन्स हैं। मतलब डिसएडवांटेज तो कुछ नहीं, एडवांटेज ही एडवांटेज है। तो मेरे साथ पाजी हैं, तो ये हैं पाजी, विक्की पाजी है मेरे साथ यहाँ पे। तो पाजी, जैसे कि मेरे को यहाँ बहुत नॉलेज है इस चीज़ की, और जहाँ अगर मैं कहीं गलत होऊंगा तो मुझे करेक्ट करना। एक तो नाइट्रोजन एयर के जो बेनिफिट्स हैं, सबसे पहले रिम के अंदर रस्ट नहीं लगता, रिम के अंदर रस्ट नहीं लगता। एंड जो टायर का जो प्रेशर है वो बढ़ता नहीं है, स्टेबल रहता है। जैसे लाइक हमारे 17 इंचज़ के टायर, 3 इंचज़ के टायर हैं, 215, 45, 17 इंच के रिम है, ये वाले 17 इंच के टायर हैं। तो इसमें टायर का प्रेशर रहता है 32, तो 32 रहता है इसमें। तो इसमें अगर जैसे अभी नाइट्रोजन फिल हो चुकी है मेरे इस टायर में, अभी और टायर में मैं दिखाता हूँ, अभी पूरी एयर फिल हो चुकी है और नाइट्रोजन दे रही है यहाँ पे। और 50 रुपीज़ पर टायर लेते हैं मोस्टली, हर जगह यही रेट है। प्राइजेस नहीं, अलग अलग रेट अलग अलग है, तो मतलब 5-10 रुपये ऊपर नीचे होगा, बिल्कुल होगा। और हमारी कार में नॉर्मल एयर है, ये बिल्कुल खाली कर देंगे, बिल्कुल भी पहले हैं टॉप अप नहीं करेंगे, हम पूरे रिफिल करने वाले हैं अभी। तो अभी पूरे ये चारों टायर में से नॉर्मल जो एयर है ये निकल रही है, आप देख सकते हैं। और आगे ये दूसरे वाला टायर भी पहले इन दोनों में फिल करेंगे। और पाजी, एक तो हमने ये बता दिया कि प्रेशर नहीं बढ़ता, रिम में रस्ट नहीं लगता। और जैसे एक रीज़न रहता है हमारे कि जब हम हाईवे पे होते हैं, यमुना एक्सप्रेस वे पे सीमेंटेड रोड होते हैं, एक तो टेम्परेचर भी गर्म रहता है और ऊपर से टायर जितनी तेज घूमता है टायर का प्रेशर गर्म करता है, तो वो एयर जो है जनरेट हो जाती है, एयर बढ़ जाती है, नॉर्मल एयर बढ़ जाती है, नॉर्मल एयर बढ़ जाती है क्योंकि अंदर मॉइस्चर होता है। ठीक, ओके। हवा के साथ पानी भी होता है, इसलिए वो जनरेट करता है टायर हीट होने के बाद। लाइक जैसे इसमें 32 से 35 भी हो जाती है, 35 से 40-45 तक जा सकती है, ये भी है। और एक टायर तभी बस्ट करते हैं वो, ये एक रीज़न है मोस्ट, मतलब बहुत बड़ा रीज़न है कि हाईवे पे जो टायर बर्स्ट होते हैं, कार पलट जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो विंटर्स में भी, और विंटर्स में तो आई थिंक इतना नहीं, लेकिन गर्मियों में ज़्यादा रहता है ये चीज़ का। सीमेंटेड रोड पे रहता है कि जैसे कोई आप लाइक 120+ की स्पीड कॉन्टीन्यूस ड्राइव कर रहे हैं, तो उस पर आपका टायर गर्म रहता है और ऊपर से रोड भी है, तो टायर का प्रेशर भी बढ़ जाता है। एक तो ये रीज़न है टायर बर्स्ट होने। और नाइट्रोजन में हमारा ये बेनिफिट रहता है कि एक तो फ्री है, और एक तो टायर को ठंडा भी रखती है और एयर बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा। और लाइट भी जलती है कार, बहुत एवरेज भी अच्छी आती है। हैंडल की स्टेबिलिटी में मतलब ये मैंने फील किया ये चीज़। अगर ये चीज़ आप भी एक बार ट्राई करना नाइट्रोजन डलवा के। नाइट्रोजन से टायर की ड्यूरेबिलिटी है ना, वो बनी रहती है, ड्राइनेस नहीं आती। ओके, जो मॉइस्चर है वो टायर को खा जाता है, ओके, तो वो ड्राइनेस आए तो शोल्डर में पंप नहीं करते कंटिन्यूली, इसलिए बस्ट करते हैं। ओके। एंड और इसके साथ ये भी है कि ये नहीं कि नाइट्रोजन कार की अलाइनमेंट और बैलेंसिंग भी होनी चाहिए, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि जब तक टायर की अलाइनमेंट और बैलेंसिंग नहीं होगी, टायर एक कॉर्नर से गिर जाता है, तो उससे भी थोड़ा रहता है कि एक साइड से कॉर्नर से मतलब बैलेंसिंग भी नहीं रहती, प्लस गिरने का और फटने का डर रहता है। इसको ये क्वेश्चन रहेगा कि एक तो नाइट्रोजन जब हम भरवाते हैं तो एक होता है रिफिल। ये हमारा टॉप रिफिल है, हाँ ये हमारा रिफिल है कि पूरा हमने पुरानी वाली एयर निकाल के पूरी फिल करी, रिड्यूस करके दोबारा से भरी, ये पूरा हो गया। ये मतलब स्टार्टिंग से मतलब प्रोसेस है। अगर जैसे कहीं जैसे कोई आउट ऑफ दिल्ली या कहीं बंदा फंस जाता है, कहीं पंचर हो गया, तो नाइट्रोजन पे नॉर्मल एयर कोई भरवा सकते हैं, बस होगा उसके बेनिफिट्स लॉस होंगे, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो नाइट्रोजन के बेनिफिट्स हैं वो लॉस होंगे, वो मतलब फिर वो काम नहीं करेगी जो करेगी। तो इसके लिए ये है कि अगर जहाँ पे अवेलेबिलिटी है वो तो डलवा लो, नाइट्रोजन नहीं है तो नॉर्मल डलवा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो नॉर्मल एयर डलवाते हैं ना, सबसे बड़ी बात ये है कि उस प्रेशर को हमारे को कम से कम 15 दिन बाद 20 दिन बाद रीचेक करवाना पड़ता है। ओके। नाइट्रोजन के अंदर ये होता है कि नाइट्रोजन एक बार डलवा दी, ओके, तो 1 से 1.5 महीने तक आपको एयर प्रेशर चेक कराने की जरूरत नहीं है, ओके, जब तक पंचर नहीं होती। एंड एक ये भी है कि अगर जैसे कोई चला रहा है तो मतलब कोई नुकसान नहीं है, तो उसके बाद कहीं आपको अवेलेबिलिटी मिलती है तो उसको पूरा मतलब एयर निकाल के पूरा रिफिल करा ले। टॉप अप तो नहीं हो पाएगा, देन उसमें फायदा नहीं आएगा, पूरी रिफिल होगी उसी टायर में। तो एक ये भी आप करवा सकते हैं अगर हमारे ऑडियंस को एक चीज़ का कंसर्न रहेगा। एंड इफ़ यू थिंक कि अगर मैं कुछ पॉइंट भूल रहा हूँ तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि लाइक शेयरिंग इज केयरिंग। और जैसे तो हमारे 17 इंचज़ के रिम है, इनोवा के बड़े आते हैं, एंडेवर के बड़े आते हैं, MG हेक्टर है, इनका जो टायर का प्रेशर है इसमें कितनी एयर जानी चाहिए? रिकमेंडेड प्रेशर से, जैसे 32 प्रेशर कंपनी रखती है, रिकमेंडेड प्रेशर से हमें इसमें 3-4 पॉइंट ऊपर ही रखने बेनिफिट होता है। नाइट्रोजन तभी काम करती है
ओके लाइट जैसे 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 हम 32 प्रेशर रेकमेंड किया हुआ है तो हम Okay. 35 रख सकते हैं, 35 रिकमेंडेड है तो 38 रखना है। Okay. तो ये इतना एडवांटेज है इसकी, तभी मिलेगी हमें। ओके और एक आपको रिकमेंडेड प्रेशर से ऊपर रखने हैं नाइट्रोजन को, 2-3 ओके पॉइंट फालतू। 2-3 पॉइंट फालतू और कुछ एक पॉइंट आप वो भी और कह रहे थे कि नाइट्रोजन के बारे में कुछ और नाइट्रोजन के बारे में यही है कि बस ये मॉइस्चर फ्री एयर है, इसका Okay. कोई भी लॉस नहीं है ओके और यही डलवानी चाहिए। ये डलवानी हाँ जी। आपको हमारी अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब एंड पाजी हमारे बहुत अच्छे से अलाइनमेंट वगैरह और बहुत अच्छे सजेस्ट करते हैं और रजौरी गार्डन विजिट कीजिए एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में बहुत ही जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।